हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए ट्रायंगल चैप्टर को। क्लास 9 के लिए होगा चैप्टर नंबर 11 ट्रायंगल्स, और एक्सरसाइज कवर करेंगे 11.3, क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 6। और किस बुक से? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से, या फिर हमारे हाथ में जो किताब दिख रहा है इसी बुक से। इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो पिन कमेंट को चेक करना, उसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 6 क्वेश्चन तो पूरा का पूरा आसान है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में, इन टू राइट ट्रायंगल्स वन साइड, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थोड़ा अंग्रेजी समझ में आ जाएगा ना तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इन टू राइट ट्रायंगल्स वन साइड एंड एन एक्यूट एंगल्स ऑफ वन आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द अदर। मतलब दो राइट ट्रायंगल है। कितना राइट ट्रायंगल है? दो। एक सपोज यहाँ, और इसको मैं हरा कर देता हूँ और इसी का क्लोन बना लेते हैं, एकदम कॉन्ग्रुएंट होगा ना, सेम टू सेम। चलो ये नीचे ले लिया मैंने। ठीक है, नीचे ले लिया। नेमिंग कर लो, पहला वाला का ए बी सी और दूसरे वाले का नाम कर लो पी क्यू आर। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन टू राइट ट्रायंगल्स, तो दो राइट ट्रायंगल्स हो गया। वन साइड मतलब ट्रायंगल में 3 साइड होते, तो कोई एक साइड, हाइपोटेनस का बातें नहीं कर रहा है। एंड एन एक्यूट एंगल ऑफ वन आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द अदर। मतलब दोनों ट्रायंगल्स का एक साइड, मान लो ये ए बी और ये पी क्यू इक्वल है, गिवन है। वन साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है। पी सी और क्यू आर भी ले सकते थे, कोई एक ही लेना था। लेकिन या तो आप ए बी बराबर पी क्यू लो या तो बी सी बराबर क्यू आर लो, दोनों में कोई एक ही लेना है, दोनों नहीं ले सकते हैं। एंड एन एक्यूट एंगल ऑफ वन आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड द एंगल्स ऑफ द अदर। कोई भी एक एक्यूट एंगल ले लो, सपोज हम ये वाला ले लेते हैं, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए बराबर एंगल पी। प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूव करो कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। बस आपको करना क्या है? लेट करना है, क्योंकि ट्रायंगल्स दिया हुआ नहीं था नाम, तो हमने मान लेंगे क्या? हम मान लेंगे क्या? लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, कहोगे सर यहाँ भी ट्रायंगल वहाँ भी ट्रायंगल, तो नहीं, दो ट्रायंगल यहाँ पे सिंबल, तो वहाँ लास्ट में ट्रायंगल तो देना ही पड़ेगा। तो ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यू आर आर टू लिखो ना लिखो चलेगा, आर राइट एंगल ट्रायंगल। दोनों का दोनों क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। सच दैट इसके साथ साथ आपका गिवन है कि कोई भी एक साइड इक्वल है, मतलब ए बी बराबर पी क्यू या फिर आप बी सी बराबर क्यू आर लोगे, दोनों में कोई एक ही लीजिएगा। और उसके साथ साथ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये भी ले लिया मैंने। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3 चीज़ चाहिए होता है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितना चीज़ चाहिए होता है? 3। एक ट्रायंगल का नाम ए बी सी, तो दूसरे ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर। पहला तो आपका ए बी इज इक्वल टू पी क्यू जो गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये भी गिवन है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री क्योंकि राइट एंगल था। तो एंगल बीच में साइड फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो फ्रॉम एंगल बीच में साइड फिर एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? पी क्यू आर के हो जाएगा। बस लैंग्वेज थोड़ा समझना था और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, एक साइड और एक एंगल इक्वल दिया हुआ था, तो प्रूफ करना था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट ईच एंगल्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, ये प्रूफ करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मान लेते हैं सबसे पहले कि एबीसी एक ट्रायंगल है, और कौन सा ट्रायंगल है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको हर एक एंगल 60 डिग्री दिखाना है। हर एक एंगल कितना डिग्री दिखाना है? 60 डिग्री दिखाना है। तो सबसे पहले लेट ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC जो है वो कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का प्रॉपर्टी होता है कि दो साइड नहीं, तीनों साइड इक्वल होता है। ये साइड और ये साइड
तीनों साइड इक्वल होगा, ठीक है, तीनों का तीनों इक्वल होगा। यहां से आपका ए बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के, ए बी बराबर ए सी के। अब आइसोसेलेस वाला प्रॉपर्टी लगा दो थोड़ा सा, अगर ये दो साइड इक्वल है तो उसके बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल होंगे तो उसका बेस एंगल भी इक्वल होगा। तो अगर ए बी और ए सी बराबर है मतलब एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा, दो साइड इक्वल तो बेस एंगल इक्वल, एंगल बी बराबर एंगल सी। उसी प्रकार ए बी इजिकल टू बी सी भी तो होगा, क्योंकि इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है तो तीनों साइड इक्वल। इस बार ये दोनों साइड इक्वल होगा तो इसका बेस एंगल ये और ये हो जाएगा, ये दोनों साइड इक्वल है तो बेस एंगल कौन होगा, ये और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल ए और सी भी इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी एंगल सी के बराबर है और एंगल ए भी एंगल सी के बराबर है, इसका यही मतलब है कि तीनों एंगल एक दूसरे से इक्वल है, ए सी के बराबर है और बी भी सी के बराबर है, तो ए बी और सी तीनों इक्वल है। और इसको एक्स मान लो, इसको क्या मान लो, एक्स, लेट करके, और ट्रायंगल का तीनों एंगल को जोड़ेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी तीनों एंगल को अगर सम करते हैं तो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। ए के जगह एक्स, बी के जगह बी एक्स और सी के जगह बी एक्स इक्वल टू 180। इस तीनों को जोड़ेंगे तो 3x इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180/3, 3 से काट देंगे 60, मतलब x इज इक्वल टू 60 डिग्री, और x 60 आ गया तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी ये तीनों का तीनों 60 डिग्री, ये तीनों का तीनों किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। बस यही प्रूफ करना था, ठीक है। ऐसे तो हमें पहले से पता होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है, तो थोड़ा प्रूफ करके दिखाना था तो प्रूफ करके दिखा दिया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ऐसे। नेक्स्ट उसी टाइप का क्वेश्चन, कन्वर्स है उसका, एंगल्स ए कॉमा बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब कोई ट्रायंगल है ए बी सी, कोई ट्रायंगल ए बी सी, उसका तीनों एंगल ए बी सी, एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी आर इक्वल टू ईच अदर, ये सब इक्वल है, तो प्रूव दैट करो कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो इक्विलेटरल है, प्रूव दैट करो कि इक्विलेटरल है। अब भी हम लोग का क्या दिया हुआ था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो हर एक एंगल 60 डिग्री था, तो यहाँ पे प्रूफ करना है कि एंगल्स इक्वल है, एंगल्स इक्वल है तो ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। तो फिर से वही सेम चीज करेंगे, एक तो पहले ट्रायंगल बनाएंगे, एक तो हम लोग क्या बना लेंगे, ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम कर लेंगे ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल का नाम ए बी सी। गिवन में क्या है कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल है, लेट तो करेंगे नहीं क्योंकि ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है तो लेट क्यों करेंगे। गिवन है कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर और सी के बराबर, तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है। सबसे पहले लेते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। बेस एंगल तब इक्वल होता है जब उसके ये दोनों साइड इक्वल हो जाए। कन्वर्स अभी जो हम लोगों ने यहाँ किया था, अगर साइड इक्वल था तो बेस एंगल इक्वल, जब भी साइड इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल, तो बेस एंगल इक्वल हो तो साइड इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। मतलब यहां से आपका ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार एंगल बी बराबर एंगल सी, इस बार सॉरी बी और सी तो लिख लिया ना, तो एंगल सी या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये ले लो, ठीक है। इसी में ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल होगा। फिर से आप ट्रायंगल देखोगे इधर से, ये ए है ये सी है और ये बी है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, बेस किस पे बन रहा है, ए सी पे, तो बेस एंगल इक्वल है तो ए बी और बी सी क्या होगा, इक्वल होगा, ए बी और बी सी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से आपका ए बी जो है वो बी सी के बराबर हो जाएगा, ए बी जो है वो बी सी के बराबर हो जाएगा। ए बी इजिकल टू बी सी आया, और ए बी किसके बराबर है, यहाँ से देखोगे ए बी किसके बराबर है, ए सी के, मतलब ए सी के भी बराबर हो जाएगा। ए बी बराबर बी सी तो यहाँ आया, और ए बी ए सी के भी बराबर है, तो तीनों साइड इक्वल हो गए। जब भी तीनों साइड कोई भी ट्रायंगल इसका तीनों साइड इक्वल है तो उसको हम लोग प्यार से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल, ठीक है, इज इक्विलेटरल। अगर तीनों साइड इक्वल हो गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, बस इतना ही करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल
इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ट्रायंगल एबीसी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल, मतलब ए पे 90 डिग्री दे रखा है। ए पे 90 बना लेते हैं पहले हम लोग। ए पे कितना बना लेते हैं? 90। ये ए है, ये बी और ये सी। एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। फाइंड एंगल बी एंड सी। बी और सी कितना होगा, बस ये निकालना है। दो साइड इक्वल दिया हुआ है, एक एंगल 90 दिया हुआ है, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ए बी जो है ए सी के बराबर, आप यहां से देख लीजिए, ए बी इजिकल टू ए सी। जब भी दो साइड इक्वल होता है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी होता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो एंगल बी इजिकल टू एंगल सी, और इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे आप छोड़ भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो उसको एक्स मान लिया मैंने। अब ट्रायंगल का तीनों एंगल को सम करेंगे तो 180 डिग्री। ए के जगह कितना? 90, बी के जगह एक्स, सी के जगह एक्स, इक्वल टू 180। एक्स एक्स 2x, और ये 180 माइनस 90, क्योंकि प्लस में 90 है, उस तरफ आएगा तो माइनस में, इक्वल टू 90 डिग्री। और x इज इक्वल टू 90/2। 2 से काट लोगे तो 45, 2 से काट लो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो एंगल बी बराबर एंगल सी, और ये दोनों किसके बराबर होगा? तो सिर्फ 45 डिग्री। बस इतना ही करना है आपको, बस इतना ही करना है। और ये जो क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है वो 11.1 में भी था, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 में भी था, क्वेश्चन नंबर 9। दो क्वेश्चन था और करके, सेम था। क्यों दिया है दो बार? शर्मा जी कहीं तो ध्यान दीजिए, एक ही क्वेश्चन को दो दो बार दे देते हैं, अच्छी बात नहीं है। नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, सॉरी, इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल मतलब ऊपर वाला, वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी अ पैरेलल टू द बेस सो दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। मतलब कुछ नहीं समझ में आया सर, फिर से पहले फिगर बनाते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। फिगर बना के आपको समझाते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या बोला? इफ द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर वाला, तो हमको एक्सटीरियर भी कंस्ट्रक्ट करना होगा यहाँ से, ठीक है। एक्सटीरियर भी हमको खींचना होगा थोड़ा सा। सपोज मान लीजिए ग्रीन से ही कर देते हैं, ठीक है, ग्रीन से ही कर दिया। एक्सटीरियर मतलब बाहर, वर्टिकल एंगल, वर्टिकल यही है। इसका बाइसेक्टर, इसका क्या? बाइसेक्टर, इस तरीके से, और इसको मैं रेड से कर देता हूं। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मतलब कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, इसका जो वर्टिकल एंगल होगा, वर्टिकल होता है ऊपर वाला, नीचे वाला बेस एंगल होता है। नीचे जो इस पे जो एंगल बना रहेगा ना, इस दोनों एंगल को हम लोग बेस एंगल बोलते हैं, ठीक है। बेस एंगल, ऊपर का जो एंगल है उसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब हाफ, आधा, ठीक है। बाइसेक्टर मतलब हाफ या आधा ऑफ द एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी पैरेलल टू द बेस, पैरेलल टू द बेस। ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। एक्सटीरियर ये वाला होगा पूरा का पूरा, ये एक्सटीरियर होगा, इसका बाइसेक्टर, ये जो बाइसेक्टर लाइन बना है रेड कलर से, वो बेस के पैरेलल है, बेस के पैरेलल है। प्रूडेट करो कि ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है, ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस है। तो यहाँ ट्रायंगल का नाम कर लोगे ए, यहाँ बी और यहाँ सी, और इधर डी ले लो और इधर में आप ई ले लो, इस तरीके से। ले लिया सर, ले लिया। गिवन क्या है? ये जो ए है वो बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है? सी ए डी का। गिवन में आपका क्या है, या फिर प्रूफ में आते हम लोग कि ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी, ठीक है। यहां देख लो इस फिगर में, ये जो एंगल है पूरा का पूरा, ये जो पूरा एंगल है, ये जो लाइन बना हुआ है वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। बाइसेक्टर मतलब आधा आधा, बाइसेक्टर मतलब आधा आधा, ठीक है। मतलब यहां से यहां का एंगल और यहां से यहां तक का एंगल सेम होगा। मान लेते हैं कि एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है,
ये एंगल 4 है, ठीक है। 1 और 2 इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि यही बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? तो CAD का। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल। अब दो लाइन ऐसे पैरेलल होता है, सपोज ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल कटा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। तो यहां पे आपका बन रहा है एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर एंगल 3, और इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल सर थोड़ा फिगर में दिखा दीजिए तो थोड़ा समझ में आ जाता। देखो आराम से, ये आपका एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ था, लिखा हुआ था ट्रायंगल बी पैरेलल टू द बेस, पैरेलल टू द बेस, ये दोनों पैरेलल है। और ये आपका ट्रांसवर्सल ऐसे कटा, यहाँ से ऐसे ये ट्रांसवर्सल कटा, ध्यान से देखो ये वाला लाइन, ये ट्रांसवर्सल कटा, तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा ना, साफ साफ दिख रहा है एकदम ऐसे ही प्रॉपर्टी। दो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कटा, तो ऊपर ऊपर पैरेलल के ऊपर, तो पैरेलल के ऊपर ये दोनों ही एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? तो करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। नेक्स्ट, इसी फिगर में अगर देखोगे तो यहां से आपका अल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है। ये देख लो जेड का फॉर्मेशन, ठीक है। जहां भी जेड बनता है, जहां भी जेड बनता है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, और इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? 4 के बराबर, और इसको बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अल्टरनेट एंगल। हो गया है प्रूफ, बस थोड़ा सा देखने का चीज़ है। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, यहाँ पे बाइसेक्टर के कारण। एंगल 1 किसके बराबर है? तो 4 के, और 2 की, सॉरी, एंगल 1 किसके बराबर है? 3 के, और 2 किसके बराबर है? 4 के। एंगल 1 के जगह 3, एंगल 1 के जगह 3 और 2 के जगह 4, इक्वल प्रूफ कर रखे हम लोग। एंगल 1 के जगह 3 लिखा, 2 के जगह 4 लिख दिया। अब ये दोनों बेस एंगल्स इक्वल हो जाए, 3 और 4, एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाए, जब भी बेस एंगल इक्वल होता है तो उसका साइड भी इक्वल होगा। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, और दो साइड इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ठीक है। ए बी सी जो होगा वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि दो साइड हमने इक्वल प्रूफ कर लिया। ये कैसे आया सर? क्योंकि हमने बेस एंगल को इक्वल दिखा दिया। क्योंकि बेस एंगल इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, और साइड इक्वल होगा तो दो साइड इक्वल हो जाने के बाद ट्रायंगल जो होता है वो आइसोसेलेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ देखो, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया, तो आइसोसेलेस दिया तो चलो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं भैया। चलो बना लिया, नेमिंग भी कर लिया जाए, ए बी सी, ए बी सी। तो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ द वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स मतलब ऊपर वाला, नीचे वाले को बेस एंगल बोलते हैं, इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स, कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। क्या बोला? समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। अब मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, लेट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ABC जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लिया सर। जब भी आइसोसेलेस है तो हमने मान लिया क्या कि AB जो है वो AC के बराबर है। AB जो है वो किसके बराबर है? AC के बराबर है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, तो ये बेस एंगल इक्वल होगा, एंगल B और एंगल C इक्वल हो जाएगा। एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B जो होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल C के बराबर होगा, और इसको हम लोग x मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? x। ये भी लेट करके x के बराबर मान लिया, मतलब ये भी x है, ये भी x है, दोनों x है। अब थोड़ा फिर से पढ़ते हैं कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इफ द वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल मतलब ये एंगल, ये जो ऊपर दिख रहा है एंगल ए, वर्टेक्स मतलब चोटी पे ऊपर, एंगल ए, वर्टेक्स एंगल इज मतलब इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू, जो इक्वल टू मैंने सिंबल दिया, ट्वाइस मतलब होता है दुगना, ट्वाइस मतलब दुगना, तो ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल, सम ऑफ बेस एंगल, बेस एंगल में कितना बेस होता है? दो गो, तो x प्लस एक्स, और ये पूरा कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2x, ये आ जाएगा 4x, एंगल ए आ गया कितना? 4x, ट्वाइस द सम ऑफ बेस एंगल, सम मतलब होता है जोड़ना, इस दोनों को जोड़ेंगे x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और उसका 2 टाइम्स, तो 2x इंटू 2
4x हो जाएगा। फिर ट्रायंगल का तीनों एंगल को जोड़ेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ए की जगह कितना 4x, बी की जगह x, सी की जगह x इक्वल टू 180। ये सारे को जोड़ो, 4 5 और 1 6, 6x बराबर 180, x बराबर आ जाएगा 180/6, 6 3 18, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। x जो है वो 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एंगल B जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा, और ये 30 डिग्री। एंगल B जो है एंगल C के बराबर है, x माने थे तो 30 डिग्री, और एंगल E जो है वो 4x लेके आए थे, 4 × 30 120 डिग्री। बस इतना ही एंगल्स निकालना था ट्रायंगल का, तो एक 120 हो जाएगा, बाकी दो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइन टाइप में क्वेश्चन था और हमसे बन जाएगा, सिर्फ लैंग्वेज समझने का देर है, लैंग्वेज समझ जाओ बाकी सारा हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर सीखिंग, सब्सक्राइब करो कंप्लीट आर.डी. शर्मा सोल्यूशन के लिए। पिन कमेंट को चेक जरूर करना, क्योंकि वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट में पूरे आर.डी. शर्मा का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के बीच में शेयर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बुआ क्या करत रहो, तनिक सब्सक्राइब करो हो, तनिक सब्सक्राइब करो, तो तनिक सब्सक्राइब कर देना, और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लो हमसे। ठीक है, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, अच्छे से मैं आंसर कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।